Hi, welcome to Vasharin 369. First of all, viewers and subscribers, thank you for joining me through this channel. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं विपसना मेडिटेशन क्यों गई थी उसके बारे में, और जिस वजह से मैं गई थी क्या वो मुझे मिला या नहीं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैं विपसना क्यों गई थी। तो जून 2017 में मैंने सोचा कि मैं मेडिटेशन करूँगी। आता नहीं था मुझे, तो थोड़ा बहुत यूट्यूब गूगल ये सब सर्च करके मैंने कैसे तो सीखा और मैंने अपना मेडिटेशन स्टार्ट किया। और मैंने कुछ 6 महीने में मैंने अपना मेडिटेशन कंटिन्यू रखा। मैंने एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन में अपना टाइम, क्योंकि मुझे वैसे रिज़ल्ट मिलने लगे जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। और पहले दिन से ही मुझे इतने अच्छे रिज़ल्ट्स उसके मिलने लगे कि मुझे वो काफ़ी बेनिफिशियल लगा। और मैंने 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, जब भी मैं फ्री होती थी मैं मेडिटेशन करती थी, चाहे वो 1 मिनट का ही क्यों ना हो, पर मैं कर लेती थी। और वैसे ही उन 6 महीने के दौरान यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियो सामने आते थे जिसमें कि बॉडीज़ के चक्रास के बारे में या फिर कुंडलिनी के बारे में ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन। और मैं खुद मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे थे जिन बातों के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, मैंने कभी कहीं पढ़ा नहीं था। कभी मतलब ऐसी बातें जो मेरे कांटेक्ट में कभी नहीं आई थी, ऐसा कुछ उन 6 महीने के दौरान, जबकि मुझे मेडिटेशन आता भी नहीं था और मैं कुछ कर रही थी। और मुझे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होने लगे थे जो जिनको हम बोलते हैं ना रहस्यमय होते हैं, मतलब पहले कभी नहीं देखे, पहले कभी नहीं अनुभव किए, ना सुना ना पढ़ा ऐसा कुछ। तो उन 6 महीनों में मेरे साथ कुछ होने लगे थे, ऐसे मुझे कुछ अनुभव होने लगे थे। और तो वो अनुभव मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे। 6 महीने मैंने कंटिन्यू जो मेडिटेशन किया, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी वो जो मुझे अनुभव हो रहे थे वो। और उनके जो मेरे माइंड में जो सवाल आते थे, ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, तो मैं अपने सवालों के जवाब यूट्यूब पे, गूगल पे, तो ऐसे कुछ साइट्स पे ढूंढने लगी थी कि ऐसा अनुभव क्यों होता है या ऐसा कुछ। तो मुझे तो उसी दौरान मुझे कुंडलिनी के बारे में, बॉडी चक्रास के बारे में और ऐसे कुछ बातें मेरे सामने आने लगी। और प्लस मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहे थे वो, तो ऐसे ही जब मैं वीडियोस देख रही थी तो एक दिन मेरे सामने एक संदीप माहेश्वरी का वीडियो आता है जिसमें संदीप माहेश्वरी अपने विपස්සना का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे वो विपස්සना गए थे और उन्हें पहले 10 दिनों में ही उन्हें कुछ जो एक अनुभव होता है, खास अनुभव होता है, वो जिसको हम कुंडलिनी जागरण का एक्सपीरियंस भी कहते हैं। तो संदीप माहेश्वरी को पहले 10 दिनों में ही हो गया था। तो मेरे सामने वो वीडियो आता है और तभी मेरे माइंड में ये ख्याल आता है कि अगर वो, मतलब संदीप माहेश्वरी को अगर ये एक्सपीरियंस हो सकता है, और तो फिर क्योंकि सिर्फ 10 दिनों के लिए वहाँ पे जाते हैं और उनको कुछ एक्सपीरियंस होता है, तो मेरे माइंड में भी ये ख्याल आता है कि मैं तो अभी इतने टाइम से, मतलब 6 महीने से मेडिटेशन कर रही हूँ, तो अगर मैं विपස්සना चली जाऊँगी तो मुझे भी वैसा एक्सपीरियंस होगा। तो आया कि मतलब मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि मुझे भी विपස්සना चले जाना चाहिए, मुझे भी वैसा कुछ अनुभव ज़रूर होगा। क्योंकि वो जो बातें थी कुंडलिनी, बॉडी चक्रास, ये वो उसके फ़ायदे, वो सब मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। और कुछ हो गया था, 6 महीनों में कुछ अनुभव हुए थे, तो मैं खुद को रोक नहीं सकती थी उस बात पर आगे बढ़ने से। तो फिर जब मैंने वीडियो देखा संदीप माहेश्वरी का, तो अब फिर ऐसा लगा कि अरे वो तो दिल्ली में रहते हैं, उनके वहाँ पे तो विपश्यना होगा तो उन्होंने कर लिया, पर मैं कैसे करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मतलब ये। और इस तरह से, पर ऐसे ही मतलब माइंड में ख्याल आया कि एक दिन ऐसे ख्याल आया, पहले तो उस टाइम के लिए जब आया कि विपश्यना करना चाहिए, पर पता है कि अभी कहाँ करूँगी, मुझे नहीं पता। तो पर एक दिन ऐसे ही सोचा कि क्यों ना सोच लो, मतलब ख्याल आया माइंड में कि ढूंढती हूँ ना अपने आसपास अगर कोई विपश्यना होता है तो। और गूगल पे सर्च किया, और मेरे लिए ये मतलब एक सरप्राइजिंग बात थी कि मैं जहाँ पे रहती थी मेरे बहुत ही पास में विपश्यना का सेंटर था, और जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, और जो गूगल सर्च करने के बाद मेरे सामने आया था। और फिर मुझे बिल्कुल भी, मतलब जैसे ही पता चला, मैंने विपश्यना के लिए अपना फर्स्ट एप्लीकेशन डाला था। तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि मैं विपश्यना क्यों गई थी, क्योंकि मुझे भी संदीप माहेश्वरी जैसा
एक्सपीरियंस चाहिए था जो उनको विपस्सना में हुआ, तो बस उसी एक्सपीरियंस को पाने के लिए मैं भी विपस्सना गई थी। तो अभी दूसरा सवाल है कि क्या जिसके लिए मैं विपस्सना गई थी, जो मुझे चाहिए था, क्या वो मुझे विपस्सना में जाके मिला? तो हाँ, 100% जब मैं विपस्सना गई तो मेरा वहाँ पे जाना बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। मैंने भी संदीप माहेश्वरी जैसा जो एक्सपीरियंस है जो विपस्सना में मिल सकता है अगर हम सही से प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं बहुत खुशी से मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि संदीप माहेश्वरी जैसे मुझे भी विपस्सना जाके वो एक्सपीरियंस हुआ। तो अगर अगर आप उस एक्सपीरियंस, अभी आपके मन में सवाल आएगा कि क्या एक्सपीरियंस हुआ, आप ज़रूर जानना चाहेंगे। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे बना के डाला हुआ है, जो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो आप वीडियो ज़रूर देख सकते हैं कि आखिर मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ जब मैं विपस्सना गई। मैं विपस्सना में मेरी दीक्षा हुई, गुरु दीक्षा मुझे मिली, तो मुझे क्या ऐसा क्या अनुभव आया। और तो आपको जो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगी। आप वो, अगर आप चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अभी मैंने आपके साथ अभी जो भी शेयर किया उस अकॉर्डिंग अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। और इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई शेयरिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्ते, थैंक यू।